अगर तुम धान के खेत में छोटी छोटी रोहू या कार्प मछलियां छोड़ दो तो सोचोगे कि शरद ऋतु आते आते मशहूर धान फूल मछली खाने को मिल जाएगी। लेकिन गर्मी आते ही सारी मछलियां पेट ऊपर करके तैरने लगती हैं। पता चला कि खेत का पानी बहुत उथला था। तेज धूप में पानी इतना गर्म हो गया कि मछलियां ही उबल गईं। मछलियों ने सोचा होगा हम खेती में आए थे, सूप बनने नहीं। इस समस्या को हल करने के लिए तुम खेत में कई गहरी मछली नालियां खोदते हो और एक कोने में गहरा मछली ताल बना देते हो। साथ ही खेत की मेड़ ऊंची कर देते हो ताकि ज्यादा पानी जमा हो सके और मछलियों को घूमने फिरने की खुली जगह मिले। अब चाहे सूरज कितना भी गुस्से में क्यों ना हो, पानी जल्दी गर्म नहीं होगा और अगर तापमान ज्यादा बढ़ जाए तो मछलियां आराम से गहरी नालियों और ताल में जाकर एसी रूम जैसा मजा ले सकती हैं। इसके बाद तुम्हें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मछलियां और धान मिलकर एक शानदार सहजीवी व्यवस्था बना लेते हैं। मछलियों को अलग से खाना खिलाने की भी जरूरत नहीं होती। वे खेत में उगने वाले खरपतवार, सड़ी गली जैविक चीजें और कीटों के लार्वा खा जाती हैं। इससे पानी भी साफ रहता है और धान की फसल पर कीटों का हमला भी कम हो जाता है। उधर मछलियों का मल मूत्र नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम से भरपूर होता है, जो प्राकृतिक खाद का काम करता है। यानी मछलियां खेत में रहते रहते मुफ्त के किसान भी बन जाती हैं। बदले में धान के पौधे बड़े होकर घनी छतरी बना देते हैं, जो सीधे सूरज की रोशनी को रोकती है और पानी का तापमान लगभग 22 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच बनाए रखती है। इस तापमान पर मछलियां जमकर खाना खाती हैं और तेजी से बढ़ती हैं। जब धान में फूल और दाने बनने लगते हैं तो ढेर सारे धान के फूल पानी में गिरते हैं। इनमें स्टार्च, पौधों का प्रोटीन और कई पोषक तत्व होते हैं। मछलियों के लिए ये किसी 5 स्टार बुफे से कम नहीं। इससे उनकी बढ़ने की रफ्तार और तेज हो जाती है। साथ ही धान की जड़ें पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का संतुलन बनाए रखने में मदद करती हैं। पर्याप्त ऑक्सीजन मिलने पर मछलियां दिन रात सक्रिय रहती हैं, लगातार तैरती और भोजन खोजती रहती हैं। इससे उनके शरीर में अतिरिक्त चर्बी जमा नहीं होती और मांस सख्त, स्वादिष्ट और लजीज बनता है। सबसे मजेदार बात यह है कि मछलियों से निकलने वाला अमोनिया धान की जड़ें तुरंत सोख लेती हैं, इसलिए पानी में गंदगी जमा नहीं होती और मछली के मांस में तेज मछली जैसी गंध भी नहीं आती। यही वजह है कि धान फूल मछली इतनी स्वादिष्ट मानी जाती है। फिर जब धान पककर तैयार हो जाता है तो तुम खेत से धान भी काट लेते हो और मछलियां भी पकड़ लेते हो। एक ही खेत, एक ही पानी और दो फसलें। तो बधाई हो, तुमने ना केवल धान की पूरी पैदावार हासिल की, बल्कि साथ में प्रीमियम क्वालिटी की स्वादिष्ट धान फूल मछली भी उगा ली। यही है प्राचीन किसानों की कमाल की समझदारी। एक पानी, 2 कमाई और मुनाफा डबल।